कहानी शुरू होती है तो हम एक बच्ची को देखते हैं जो एक वीरान जगह पर मौजूद थी, मगर तभी उसे कुछ बुरे डीमंस यानी कुछ शैतान घेर लेते हैं और उसका रास्ता रोककर कुछ सवाल करने लगते हैं। बच्ची बताती है कि हजारों साल पहले मंकी किंग ने गॉड्स यानी देवताओं के महल में तबाही मचा दी थी, क्योंकि सभी गॉड्स और उनके लीडर ने मिलकर उसे कैद कर दिया था, जिसके बाद लीडर ने उसे मौत की सजा दी थी और आज भी उसे कैद किया हुआ है। और अब मैं मंकी किंग को ही तलाश कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ वही मुझे गॉड्स के महल में ले जा सकता है, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मगर तभी वो डीमन हंसते हुए कहती है कि तुम्हें मंकी किंग कभी भी नहीं मिलेगा। तब इतनी ही देर में बच्ची के सामने दो बोने डीमंस भी आ जाते हैं जो बहुत ही भयानक दिख रहे थे। वो उनसे डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर इस भगदड़ में उसके हाथ पर चोट लग जाती है और जब उसका खून एक जादुई फूल पर पड़ता है तो अचानक से वो ऑन हो जाता है यानी चल पड़ता है, जिससे वहाँ जोर से जमीन हिलती है और फटने लगती है। वहाँ जमीन इतनी गहरी फटी होती है कि डीमंस और वो बच्ची उसमें गिर जाते हैं, मगर बच्ची भी होश हो गई थी। और अब जैसे ही वो डीमंस उस बच्ची को खाने वाले होते हैं तो तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो डीमंस चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर किसकी आवाज है, मगर तभी डीमन लड़की का पैर एक जादुई दरवाजे पर पड़ता है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उसकी ताकतें डीमन लड़की को मार देती है। उसका पूरा जिस्म तबाह हो जाता है, जिसके बाद उनके सामने आ जाता है मंकी किंग। इस वक्त मंकी किंग जादुई जंजीरों में कैद था। वो उन डीमन से कहता है कि मैंने ये रूल बनाया था कि कोई भी डीमन इंसानों को नहीं खाएगा, मगर तुम तो इंसानों को खाते हो तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहते हुए वो डीमंस को भी अंदर की तरफ खींचने लगता है, जिस पर डीमंस गिड़गिड़ा कर मंकी किंग से माफी मांगने लगते हैं, मगर अगले ही पल वो उठते हैं और आंखों में आंखें डालकर उसे बात करते हैं और फल दिखाकर उसे ललचाते हैं, क्योंकि जब मंकी किंग ने गॉड्स के महल में तबाही मचाई थी तभी से डीमंस की दुनिया में सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा था। इतनी ही देर में उस छोटी बच्ची को भी होश आ जाती है और मंकी किंग को अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब बच्ची को देखकर दोनों डीमंस उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है, मगर बंधा होने की वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब बचने के चक्कर में बच्ची नीचे गिर जाती है, मगर जैसे उसका चोट वाला हाथ यहाँ की जादुई जमीन पर पड़ता है तो उसकी ताकतें फैलते फैलते मंकी किंग के पास चली जाती है, जिससे वो जंजीरों से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो डीमंस को अपनी जंजीरों से ही मारकर उन्हें अच्छा सबक सिखाता है और बच्ची को बचा लेता है। दोनों डीमंस पत्थर के नीचे दबने से मारे जाते हैं। अब देखते ही देखते ये पूरी जगह भी तबाह होने लगती है। तब मंकी किंग बड़े से पत्थर की मदद से बच्ची को बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन प्रिंस, जिसे ये खबर मिलती है कि पहाड़ तबाह हो चुके हैं। ये जानते ही ड्रैगन प्रिंस को पता चल जाता है कि मंकी किंग आजाद हो गया है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी उसके बाहर आने का ही इंतजार कर रहा था ताकि उसे बदला ले सके, क्योंकि मंकी किंग ने उसकी कुछ कीमती चीजें चुरा ली थी। बच्ची मंकी किंग से मिलकर बहुत खुश थी। वो उसके साथ ही थी, मगर वो उसे अपने साथ आने से मना करता है, मगर बच्ची बात नहीं मानती और कहती है सिर्फ तुम ही हो जो मुझे गॉड्स के महल में ले जा सकते हो। ये सुनकर मंकी किंग आसमान की तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपने हाथ पर बने निशान पर देखता है जो चमकने लगता है, और यही वो निशान है जिसकी वजह से उसकी सभी ताकतों को सील यानी बंद कर दिया था। उसकी सभी ताकतें कैद थी। चलते चलते वो एक गाँव में पहुँचता है और देखता है कि किसी ने पूरा गाँव तबाह कर दिया है। अब हम एक गॉड को देखते हैं जिसने सभी डीमंस को बांध कर अपने सामने खड़ा किया हुआ था, और गॉड के लोग डीमंस के सरों को काट रहे थे, क्योंकि जब से मंकी किंग ने गॉड्स के महल को तबाह किया था तभी से इन सभी डीमंस को ये सजा भुगतनी पड़ रही थी। अभी इसी बीच मंकी किंग भी यहाँ आ जाता है। उसका एक साथी जो उससे नाराज था वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे पकड़कर अपने घर अपने साथ ले आता है। होश आने पर मंकी किंग उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसका साथी कहता है कि अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी ताकतें नहीं है जो एक डीमन गॉड में होनी चाहिए। मंकी किंग कहता है कि हाँ, क्योंकि गॉड्स के लीडर ने मेरी ताकतों को सील किया हुआ है यानी कैद। वो मंकी किंग से उसके इरादे उसका प्लान पूछता है, इस पर मंकी किंग कहता है अब मैं दोबारा से हमला करूंगा और मुझे उम्मीद है इस बार मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये सुनकर उसका साथी भड़क जाता है और मंकी किंग पर हमला करके दूर फेंक देता है, जिसके बाद गुस्सा होकर वो बच्ची को लेकर यहाँ से जाने लगता है, मगर उसे उसकी साथी की वाइफ और बाकी डीमंस घेर लेते हैं, क्योंकि इसी की वजह से वो आज इस मुसीबत में वो अचानक से उस पर हमला कर देते हैं। बदले में वो भी उन पर हमला करता है। अब उसके पास उसकी ताकतें तो नहीं थी, मगर फिर भी वो उन पर भारी ही पड़ रहा था। आसानी से उन्हें हरा देता है, जिसके बाद वो कहता है कि जब मैं मुसीबत में था तो किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर एक डीमन कहता है जब तुम कामयाब हुए तो तुमने हमारे बारे में सोचा था। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और अब अपना आखिरी हमला करने के लिए जाता है, मगर तभी उसका साथी उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, मगर इस बार मंकी किंग उससे हार जाता है। फिर वो साथी कहता है अब तुम ये सब करना बंद कर दो, मगर मंकी किंग बहुत जिद्दी था और कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं हमला करता
करता ही रहूंगा और मुझे कामयाबी मिलेगी। ये सुनकर उसका साथी उस पर हमला करने ही वाला था, मगर तभी वो बच्ची उसके सामने आ जाती है, जिस बीच मौका देकर मंकी किंग उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर ड्रैगन प्रिंस एक गॉड के पास एक जादुई डिवाइस को मांगने जाता है, क्योंकि उसकी ताकत से किसी भी डीमन के दिमाग, काम और हरकत पर कंट्रोल किया जाता है, और उसकी ताकतों से ड्रैगन प्रिंस मंकी किंग को रोकना चाहता है। तो वो गॉड कहते हैं कि हमारे लीडर ने इसकी ताकतों पर एक पहरा लगाया हुआ है, इसीलिए तुम इसे नहीं चला सकते। मगर ड्रैगन प्रिंस, जो कि बहुत ही बुरा था, वो गॉड को मारकर वो जादुई डिवाइस चुरा लेता है। अब मंकी किंग अपने ठिकाने पर आ जाता है और बच्ची को बताता है कि यहाँ एक गुफा में मेरा एक गोल्डन रंग का जादुई रॉड है। मगर तभी उनके सामने अचानक से एक बहुत ही बड़ा डीमन गोरिल्ला आ जाता है, जो दहाड़ने लगता है, जिसे देखकर वो बच्ची डर जाती है। मंकी किंग कहता है, अरे डरो नहीं, ये तो बस मेरा पालतू गोरिल्ला है, ये बहुत ही प्यारा है। अब क्योंकि गोरिल्ला भी मंकी किंग से गुस्सा था, इसीलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने बड़े से हाथ से उसे मुक्का मारता है। लड़की ये देखती है तो उसे केला दिखाती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, मतलब उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। बच्ची उस केले को साइड पर फेंक देती है, जिसके पीछे वो गोरिल्ला चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों गुफा में उस जादुई रॉड के पास आ जाते हैं। मंकी किंग उस रॉड को निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर नहीं निकाल पाता। इसे भी यहाँ पर सील किया हुआ था। तब यहाँ स्नेक डीमन आ जाता है, जिसे यहाँ ड्रैगन प्रिंस ने इस जादुई रॉड की निगरानी पर लगाया हुआ था। ड्रैगन प्रिंस का नाम सुनकर बच्ची को गुस्सा आ जाता है, और वो रोते हुए स्नेक डीमन को कहती है कि ड्रैगन प्रिंस ने मेरे माँ बाप को मार दिया है, इसीलिए मैं महल जाना चाहती हूँ। मगर स्नेक डीमन उसकी एक नहीं सुनता और मारकर दूर फेंक देता है। ये देख मंकी किंग उस पर हमला करता है, मगर वो बड़ी आसानी से हमला रोककर मंकी किंग को कैद करके धमकी देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर मंकी किंग मना कर देता है। ये सुनकर स्नेक डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो मंकी किंग पर अपनी ताकत का हमला करके तकलीफ देने लगता है। ये देखकर बच्ची का खून अपने आप ही जाकर उस जादुई रॉड पर लगता है, जिससे उस पर लगी सील टूट जाती है। जिसके बाद आखिरकार मंकी किंग उसे हासिल करके स्नेक डीमन की कैसे आजाद होकर उस पर हमला कर देता है और हरा देता है। मगर स्नेक डीमन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। मंकी किंग उस जादुई रॉड को अपने कान में रखता है और बच्ची से वादा करता है कि जिसने भी तुम्हारे माँ बाप को मारा है, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। बच्ची कहती है, मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहती, बस मैं महल जाकर इसकी रिपोर्ट करवाना चाहती हूँ। जिस पर मंकी किंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा। गॉड एक बच्ची को मारने वाला होता है, मगर मंकी किंग का डीमन साथी ऐसा करने से मना कर देता है और खुद उसकी जगह मरने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही वो उसे मारने वाले थे, तभी यहाँ पर मंकी किंग आ जाता है, जो गॉड को रोकते हुए कहता है, मेरे ही इलाके में मेरे ही साथियों के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसकी फौरन बाद वो गॉड पर हमला करके उसे मारने ही वाला था, मगर उसका साथी उसे रोक देता है, जिसका फायदा उठाकर गॉड यहाँ से भाग जाता है। फिर वो किसी लीडर की तरह अपने साथियों को कहता है कि आप सब मेरा कहना मानो, जिसके बाद आपके पास खाने पीने का सारा सामान मौजूद होगा, क्योंकि मैं हमारे सारे हक वापस लूंगा और सबको बता दूंगा कि मंकी किंग वापस आ चुका है। सब लोग उस पर भरोसा करके साथ देने के लिए मान जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं। उधर ड्रैगन प्रिंस को पता चल जाता है कि मंकी किंग ने जादुई रॉड हासिल कर ली है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि गॉड्स के लीडर ने तो उसे भी सील किया हुआ था, उस पर पहरा लगाया हुआ था। जिस पर स्नेक डीमन कहता है, ये सब कुछ उस छोटी बच्ची की वजह से हो रहा है जो उसके साथ है। ये सुनकर ड्रैगन प्रिंस बच्ची को यहाँ पर लाने का हुक्म देता है, क्योंकि उसके खून की मदद से वो जादुई डिवाइस को भी खोल देगा, जिससे उसने गॉड की महल से चुराया था। मंकी किंग ने सभी डीमंस को अपने साथ मिला लिया था, जिनमें वो बड़ा गोरिल्ला भी शामिल था। जिसके बाद वो लोग सबसे पहले एक जगह पर हमला करके एक ही झटके में सारे सिपाहियों को हरा देते हैं। बहुत जल्द वो जीत भी जाते हैं और बहुत खुश थे। रात के वक्त स्नेक डीमन बच्ची को अगवा करने के लिए आ जाता है, मगर मंकी किंग बच्ची को लेकर यहाँ से चला जाता है, जहाँ दोनों काफी खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ड्रैगन प्रिंस एक दूसरे गॉड के पास जाकर बताता है कि मंकी किंग आजाद हो गया है और उसने गॉड्स को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये जानकर गॉड उसे कहते हैं, जाओ उसे खत्म कर दो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। अब सभी डीमंस ने उस गॉड को कैद कर लिया था, जिसने उनके बहुत सारे डीमंस पर जुल्म करके उन्हें मार दिया था। अब जैसे ही मंकी किंग उसे मारने ही वाला होता है, तो बच्ची उसे रोक लेती है और कहती है कि गॉड्स के अपने रूल्स होते हैं और डीमंस के अपने, इसीलिए तुम इसे मत मारो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम में और इन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। मंकी किंग उसे कहता है, ठीक है, अब की बार तुम्हारी बात मानकर इसे मैं छोड़ देता, मगर जब हम महल में जाएंगे तो मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बच्ची रोते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। वो कहता है, क्योंकि मैं सबके सामने खुद को साबित करना चाहता हूँ। वो कहती है, तुम मेरी नजर में एक अच्छी मंकी हो, इसीलिए ऐसे ही रहो प्लीज। मगर वो तो अभी भी हमला करने की जिद पर अड़ा रहता है, जिस बात से नाराज होकर बच्ची वहाँ से चली जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर स्नेक डीमन
बच्ची को अगवा कर लेता है और उसे ड्रैगन प्रिंस के सामने ले जाता है, जहाँ वो बच्ची के खून की मदद से उस जादुई डिवाइस की सील भी खोल देता है। ये देख स्नेक डीमन उससे पूछता है कि इस डिवाइस का इस्तेमाल क्या है, जिस पर ड्रैगन प्रिंस उस डिवाइस का ताज एक आदमी को पहना देता है, जिसके बाद उसके कंट्रोल में आ जाता है और खुद अपने आप को ही मार लेता है। मतलब कि डिवाइस की मदद से सबको अपने काबू में किया जा सकता है। फिर वो कहता है बहुत जल्द इस डिवाइस की मदद से मंकी किंग भी मेरे इशारों पर नाचेगा और अपने ही डीमन साथियों को मारेगा। ये सुनकर स्नेक डीमन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी तो एक डीमन ही है और वो भी इस डिवाइस के कंट्रोल में आ सकता था। अब ड्रैगन प्रिंस अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद अब वो ताज मंकी किंग पर आकर लग जाता है। तब ड्रैगन प्रिंस जादुई डिवाइस की मदद से उसके सारे काम दिमाग को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगता है। मंकी किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। अब ड्रैगन प्रिंस उसे अपने लोगों पर हमला करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके बाद मंकी किंग सब पर हमला करते करते एक छोटी बच्ची को मार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, मगर वो किसी को नहीं छोड़ता और एक एक करके सभी को मारता जा रहा था। अब उसका डीमन गोरिल्ला आकर उसे रोकता है, मगर अभी भी मंकी किंग अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपने प्यारे गोरिल्ला को भी मार देता है। अब यहाँ उसके सामने ड्रैगन प्रिंस आता है और कहता है, अरे ये क्या किया तुमने, अपने ही लोगों को मार डाला। अब मंकी किंग उसके सामने झुक जाता है और कहता है मुझे मार दो, जिस पर ड्रैगन प्रिंस खुश हो जाता है कि मैं तो यही चाहता था। अब ये देखकर स्नेक डीमन को भी ड्रैगन प्रिंस पर काफी गुस्सा आने लगता है। अब ड्रैगन प्रिंस उससे वो जादुई रोड लेकर जैसे उसे मारने वाला होता है, तो तभी यहाँ मंकी किंग का साथी और उसकी वाइफ आकर ठीक वक्त पर उसे बचा लेते हैं। इसी बीच वो ताज भी टूट जाता है, जिसके बाद मंकी किंग को वो अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जहाँ मंकी किंग अभी भी बदला लेने की ही बात कर रहा था। ये सुनकर उसका साथी गुस्से होते हुए कहता है, तुम ऐसा करके और कितने मासूम लोगों की जान लोगे। ये सुनकर वो उदास हो जाता है और अपना चेहरा छुपाकर घर से बाहर जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक बच्चा कुछ लोगों को उसकी ही कहानी सुना रहा था। बच्चा बताता है कि जब गॉड्स ने इस दुनिया को खत्म करना चाहा, तो मंकी किंग ने अकेले ही उनका सामना किया। ये सुन सब लोग कहते हैं, इसमें उसने अपना ही फायदा सोचा था, ना कि अपने लोगों का। उसने अपने लोगों को ही मार दिया, वो इंसानों को नहीं बचा सकता। तभी मंकी किंग को वो गॉड मिलता है जिसे उस बच्ची ने बचाया था। वो उसे बता ही देता है कि जो बच्ची तुम्हारे साथ थी अब वो ड्रैगन प्रिंस के कब्जे में है। ये सुनकर मंकी किंग उसे बचाने का फैसला करता है। उधर स्नेक डीमन बच्ची को आजाद कर लेता है, मगर उसे ड्रैगन प्रिंस पकड़ लेता है और बच्ची के साथ ही कैद कर देता है। मगर कुछ ही देर बाद स्नेक डीमन उस जेल को अपनी ताकत से खोल देता है। तभी मंकी किंग यहाँ आकर ड्रैगन प्रिंस पर हमला कर देता है, मगर वो बड़ी ही आसानी से उसके हमले को रोकते हुए हरा देता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि उस जादुई रोड के बगैर तुम एक मामूली डीमन हो। इसके बाद तो उन दोनों के बीच और भी ज्यादा खतरनाक किस्म की लड़ाई होने लगती है। तब ड्रैगन प्रिंस जैसे ही उस पर पुराने हथियार से हमला करने वाला था, मगर तभी स्नेक डीमन आकर उसे बचा लेता है, मगर ड्रैगन प्रिंस उस पर भी हमला कर देता है और बच्ची को भी जख्मी कर देता है और मंकी किंग पर भारी पड़ रहा होता है। ये देख स्नेक डीमन उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर ड्रैगन प्रिंस उस पर हमला करके उसे दीवार पर जमा देता है। इसके बाद वो नुकीले रॉड से बच्ची पर हमला करता है। हालांकि मंकी किंग हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर नहीं रोक पाता और वो रॉड बच्ची को लग जाता है। अब इससे पहले वो मंकी किंग को भी मारता, स्नेक डीमन खुद को आजाद करके ड्रैगन प्रिंस को उड़ाकर यहाँ से ले जाता है। बच्ची काफी जख्मी थी। वो मंकी किंग से पूछती है, मैं महल कब जाऊंगी, जिसकी फौरनी बात उसकी आंखें बंद हो जाती है, मतलब वो बेहोश हो गई। अब बच्ची की ऐसी हालत देखकर उसे काफी दुख होता है और वो बच्ची के साथ गुजारे अच्छे वक्त को याद करने लगता है, मगर तभी बच्ची के खून से उसकी वो सील जो मंकी किंग की ताकतों पर लगी थी वो भी टूट जाती है, जिसके बाद उसे अपनी पुरानी डीमन गॉड वाली ताकतें वापस मिल जाती हैं। अब वो दोनों भी यहाँ आ जाते हैं। ड्रैगन प्रिंस स्नेक डीमन को दूर फेंककर उस पर रॉड से हमला कर देता है, मगर तभी उसे बचाने के लिए मंकी किंग सामने आ जाता है और क्योंकि उसे गॉड वाली ताकतें मिल गई थी, इसीलिए वो रॉड उसके आर पार हो जाता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता और तो वो अपने असली रूप में भी आ गया होता है। इसके साथ ही वो जादुई रॉड भी खुद ब खुद उसके पास आ गया था। ये देख ड्रैगन प्रिंस भी अपना रूप बदलकर बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है और मंकी किंग पर हमला करने लगता है, मगर मंकी किंग एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है। अब मंकी किंग बच्ची को कहता है, पिछली बार मैंने जो भी किया था वो मैंने अपने फायदे के लिए किया था, मगर अब मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए करूँगा। जिसके बाद वो बच्ची को लेकर महल में जाने लगता है। इसी बीच आसमान से उस पर बिजली गिरकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो उससे बचते हुए बच्ची को भी कुछ नहीं होने देता और आखिरकार बच्ची को लेकर महल में आ जाता है। जिसके बाद एक खतरनाक ड्रैगन से उसकी लड़ाई हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, मार रहे थे, मगर आखिर में मंकी किंग उस पर जोरदार हमला करके उसे भी हरा देता है। मगर अब जैसे ही उस ड्रैगन को जान से मारने वाला होता है, तो
तो तभी उसे बच्ची की बात याद आ जाती है, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है और जान से नहीं मारता। तभी मंकी किंग का साथ देने यहाँ उसका साथी और स्नेक डीमन भी आ जाते हैं, मगर वो उन दोनों को भी किसी को भी मारने से मना कर देता है। मंकी किंग में इस अच्छे बदलाव को देखकर गॉड्स के लीडर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने बदले की जिद को छोड़ जो दिया था। अब वो बच्ची मर जाती है, जिसकी मौत से उसे बेहद दुख होता है। गॉड्स के लीडर कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम इसे दोबारा जरूर मिलोगी अगले जन्म में। इसके बाद हमें 100 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ मंकी किंग अभी भी उसी जगह पर था जहाँ वो पहले कैद था। तभी यहाँ एक मास्टर आकर गिरता है, जिसके बात करने के तरीके से वो समझ जाता है कि ये तो उस बच्ची का दूसरा जन्म है। अब इसके बाद हम 500 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ इन 500 सालों में गॉड्स के लीडर ने दोबारा से मंकी किंग को पहाड़ के नीचे दबा दिया था। और आज 500 साल के बाद एक नेक आदमी और उसके 2 साथी उसी पहाड़ के पास से गुजर रहे थे, मगर तभी अचानक से उन पर एक सफेद रंग का टाइगर हमला कर देता है, जिससे बचकर दोनों साथी यहाँ से भाग जाते हैं अपने गुरु को अकेला छोड़कर। और अब टाइगर उनके गुरु यानी उस नेक आदमी पर हमला कर देता है, इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में घुसना पड़ता है। और ये वही जगह थी जहाँ मंकी किंग पिछले 500 सालों से कैद था। मंकी किंग यहाँ उस नेक आदमी से बात करता है और एक जादुई कपड़ा जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे उसे खींचने को कहता है। अब नेक आदमी जैसे उसे खींचता है तो तभी वो पहाड़ फट जाता है, जिससे मंकी किंग आजाद हो जाता है। जिसके बाद अब शामत आ जाती है उस टाइगर की, जो अनजाने में उसे अपना शिकार बनाने का सोच रहा था। मंकी किंग उस पर पत्थरों से भारी हमला करके उसे मार देता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद वो नेक आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे देवी ने एक काम दिया है, जिसमें मुझे आपके साथ जाकर एक किताब को ढूंढ लाना है, इसीलिए अब जल्दी बताओ वो किताब कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। मगर नेक आदमी उसे मना कर देता है, जिस पर खुश होते हुए मंकी किंग कहता है कि अब मैं आजाद हूँ, और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से नेक आदमी का सामान खुलता है और एक ताज अपने आप ही खुलकर मंकी किंग के पीछे जाने लगता है और उसके सर पर जाकर चिपक जाता है, जिससे वो यहाँ से नहीं जा पाता। तब मंकी किंग उस नेक आदमी से इस ताज के बारे में पूछता है कि ये क्या है। तब नेक आदमी ताज पर लिखे हुए मंत्र जैसे ही पढ़ता है तो मंकी किंग तड़पने लगता है। तभी अचानक से यहाँ आसमान पर वो देवी आती है और मंकी किंग से कहती है कि ये नेक आदमी गॉड्स के लीडर के साथी है, इसीलिए अब ये तुम्हारा भी गुरु है। तुम्हें इसके साथ जाकर उस किताब को लाना है जो तुम्हें हुक्म दिया गया था, और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है, खतरों से इसे बचाना है। तब ये ताज अपने आप ही तुम्हारे सर पर से उतर जाएगा। ये सुनकर मंकी किंग उड़कर अकेला ही उस किताब को लेने के लिए चला जाता है, मगर वापिस वो वहीं आ जाता है जहाँ वो नेक आदमी खड़ा हुआ था। तब नेक आदमी उसे समझाते हैं कि हमें चलकर ही वहाँ जाना होगा, वरना वो किताब हमें कभी भी नहीं मिलेगी। मगर तभी वहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है उन पर हमला करने के लिए। आते ही वो उनके घोड़े को भी खा जाता है। ये देख मंकी किंग उस पर काफी बुरा हमला करता है और उसे काफी मारता पीटता है, और जरा से ही देर में उसके होश ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद उसे बदला लेने के लिए वो उसे घोड़ा ही बना देता है। और अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं। अब शहर में कुछ नकाबपोश आते हैं और एक घर पर हमला कर देते हैं। यहाँ इनके सामने एक बच्ची थी जिसे वो चालाकी से पकड़ने आए थे। एक नकाबपोश सफेद चुड़ैल कहकर चिल्लाने लगता है और डरने का ड्रामा भी करता है। फिर वो उस बच्ची को देखकर कहता है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे मत मारो, उसके साथ कुछ मत करना। तब इतनी ही देर में यहाँ कुछ डीमंस आ जाते हैं जो दिखने में खूबसूरत भी थे और भयानक भी, और साथ ही इनकी रानी भी आ जाती है यानी सफेद चुड़ैल। वो उस आदमी का नकाब हटाती है और कहती है, बच्चे खुद उठाते हो और इल्जाम हम पर लगाते हो। फिर वो उस आदमी की आत्मा को अपने अंदर खींचकर उसे मार देती है। जिसके बाद वो अपने महल चली जाती है और नहाने लगती है, और जब वो मेकअप कर रही थी तो उसके जादुई शीशे में वो नेक आदमी दिखाई देता है जो अब खंडरों के बीच से गुजर रहे थे। यहाँ मंकी किंग को अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी यहाँ एक आदमी आकर मंकी किंग को बंदर बंदर कहकर चिढ़ाने लगता है। तब मंकी किंग अपनी ताकत से देख लेता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। इतनी ही देर में दूसरा डीमन भी यहाँ आ जाता है और अब ये दोनों ही मंकी किंग से लड़ने लगते हैं। अब ये लड़ाई काफी भयानक बन जाती है, मगर मंकी किंग किसी से कम नहीं था और आखिर में वो उन दोनों को मारकर हरा देता है और जीत जाता है। वो उन दोनों से पूछताछ करता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी तरह हम भी उस नेक आदमी के साथी हैं, मगर हम उन्हें छोड़कर भाग गए थे, लेकिन अब उनकी हिफाजत करने के लिए तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तब यहाँ वो नेक आदमी आकर इनकी बात की गवाही देता है कि हाँ ये दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं। तभी मंकी किंग उन्हें चुप करवाता है और कहता है, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। जो थी सफेद चुड़ैल, उसकी सर्वेंट्स उससे कहती हैं कि कितनी अजीब बात है ना, ऐसा लग रहा है कि शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। जिस पर सफेद चुड़ैल कहती है, हाँ बिल्कुल, और एक बार बस मैं उस नेक आदमी की आत्मा खींच लूं, फिर मैं हमेशा के लिए
इमॉर्टल बन जाऊंगी, यानी अमर, और मेरी मौत कभी भी नहीं होगी। मगर एक परेशानी है, ऐसा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अब उधर वो चारों आगे बढ़ते हुए वीरान जंगल में पहुंच जाते हैं। नेक आदमी कहता है आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। और जब ये लोग रहने के लिए कोई जगह ढूंढने जाते हैं तो तभी इनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो इन्हें देखकर डर जाती है। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि सफेद चुड़ैल थी, जो रूप बदलकर यहाँ इन लोगों को अपने जाल में फंसाने आई थी। मगर मंकी किंग को उस पर शक होने लगता है और अब जैसे ही वो अपनी ताकत से उसे देखने वाला था तो तभी चुड़ैल वहाँ एक जादुई म्यूजिक बजा देती है, जिससे मंकी किंग की आंखों में जलन होने लगती है। जिसके बाद अभी उस बूढ़ी औरत यानी चुड़ैल के साथ अंदर आ जाते हैं। उसकी बेटियों को देखकर नेक आदमी के साथ ही उन्हें पसंद करने लगते हैं और उनसे बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब मंकी किंग की जलन अभी भी कम नहीं हो रही थी, इसीलिए वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि पास में ही एक नदी है जहाँ जाकर तुम अपना मुंह धो सकते हो। तब नेक आदमी भी उसे ऐसा करने के लिए कहता है, मगर जाने से पहले वो नेक आदमी के चारों तरफ एक घेरा बना देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे बाहर मत आना। अब मंकी किंग यहाँ से चला जाता है और नदी के पास जाकर आंखें धोने लगता है। उधर नेक आदमी बूढ़ी औरत से पूछता है कि आप इतनी परेशान क्यों हो, आपके साथ क्या हुआ है। इसी बीच वो छुप छुप कर नेक आदमी पर हमला भी कर रही होती है, जिसे वो घेरा रोकता रहता है। वो बताती है जब मेरी शादी हुई थी तब गाँव में गुर्बत छा गई, जिस वजह से सब मुझे चुड़ैल कहने लगे। ये कहकर वो दुखी हो जाती है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर नेक आदमी खुद उस घेरे को तोड़कर उसके पास आ जाता है। अब वो चुड़ैल तो यही चाहती थी, मगर तब तक मंकी किंग को पता चल गया था कि हमें फंसाया गया है। वो सच में चुड़ैल है जिसने बूढ़ी औरत का रूप लिया हुआ है, इसीलिए वो बिल्कुल ठीक वक्त पर आकर उसका असली चेहरा देख लेता है। जिसके बाद वो चुड़ैल नेक आदमी के सामने भोलेपन का ड्रामा करके बेहोश हो जाती है। अब चुपके से चुड़ैल बूढ़ी औरत का जिस्म छोड़कर जाने लगती है। तब मंकी किंग भी उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच जबरदस्त किस्म की लड़ाई होने लगती है। साथ ही वो नेक आदमी के साथियों को भी चुड़ैलों से बचा रहा था, क्योंकि बूढ़ी औरत की जो बेटियां बनी हुई थी वो भी सफेद चुड़ैल की साथी ही थी। ये देख उन दोनों को लगता है कि मंकी किंग पागल हो गया है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। तभी चुड़ैल दोबारा से बूढ़ी औरत के जिस्म में आ जाती है, मगर इस बार मंकी किंग उसे कोई भी मौका नहीं देता और एक ही वार में उसे मार गिराता है। मगर इससे चुड़ैल नहीं मरती, बस बूढ़ी औरत की ही मौत होती है। ये देखकर नेक आदमी को लगता है कि मंकी किंग सच में ही पागल हो गया है, इसीलिए उसे रोकने के लिए वो मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे मंकी किंग तड़पने लगता है और बेहोश हो जाता है। उधर वो चुड़ैलें भी अपने महल में पहुंच जाती हैं और मंकी किंग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती हैं। अब मंकी किंग नाराज था, इसलिए नेक आदमी उसे मनाता है और अपनी माला दिखाते हुए कहता है कि हम सब लोग इन मोतियों के जैसे हैं, आधे नॉर्थ के तो आधे साउथ के, मगर देखो ये एक ही धागे से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें भी इनकी तरह एक होकर साथ में ही चलना चाहिए। जिसके बाद ये चारों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। वो एक महल में जाते हैं जहाँ का राजा इनका वेलकम करता है। रात के वक्त राजा नेक आदमी को बताता है कि चुड़ैल की नजर हमारे शहर पर पड़ गई है। वो सभी बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और अब सिर्फ आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। अब ये कहते ही चुड़ैल यहाँ पर आ जाती है और राजा से कहती है सुना दी अपनी झूठी कहानी। ये कहकर वो सभी सिपाहियों पर एक साथ हमला करके उन्हें मार गिराती है, मगर वो नेक आदमी को कुछ नहीं करती और उनसे कहती है कि आज मैं आपको नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मेरा व्रत यानी रोजा है। फिर वो मंकी किंग से कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, जरा मेरे साथ तो आओ। ये कहकर वो उड़ जाती है और अपने महल में वापस आ जाती है। तब मंकी किंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ये ताज उतरवा सकती हूँ, तुम्हें बस नेक आदमी को मेरे पास अकेले में भेजना होगा, जिससे मैं उसे खा जाऊंगी तो कोई भी इसके मंत्र पढ़कर तुम्हें तकलीफ नहीं देगा और ये ताज भी उतर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बच्चे कैद हैं उन्हें काट कर उनका खून इकट्ठा किया जा रहा है जो राजा पीता है। दरअसल वो सारे बच्चे चुड़ैल ने नहीं बल्कि राजा ने अगवा करवाए थे, क्योंकि अपना खराब हाथ ठीक करने के लिए उसे हर रोज एक बच्चे का खून पीना पड़ता है। साथ ही राजा को उसका मंत्री बताता है कि अगर आप नेक आदमी का खून पी लें तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब रात के वक्त नेक आदमी चुड़ैल से मिलने जाता है तो तभी यहाँ मंकी किंग और बाकी दोनों साथी भी आते हैं। अब यहाँ चुड़ैल रूप बदलकर एक बड़ा सा सांप बन जाती है और इनसे लड़ने लगती है। तब बदले में ये भी उसे लड़ते हैं और यहाँ इनकी खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है, जिस बीच राजा के सिपाही नेक आदमी को अगवा करके ले जाते हैं। अब जैसे ही राजा नेक आदमी को मारने वाला होता है तभी मंकी किंग यहाँ आ जाता है और राजा पर हमला कर देता है। अब इससे पहले कि मंकी किंग राजा को मारता, नेक आदमी उसे राजा को छोड़ने के लिए कहता है। तब ना चाहते हुए भी मंकी किंग को उसकी बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद बच्चों को आजाद करके अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं।
हैं, मगर रास्ते में सब लोग नेक आदमी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। जहाँ इसी बीच चुड़ैल अपना खेल खेलती है। वो मंकी किंग को झूठ मूठ का दिखाती है कि जैसे वो लोग नेक आदमी पर हमला करने वाले हैं। तब मंकी किंग नेक आदमी को बचाने के लिए उनमें से 2 लोगों को मार देता है, लेकिन चुड़ैल की चाल नेक आदमी नहीं देख पाती और मंकी किंग की इस हरकत पर गुस्सा करते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वो तड़पने लगता है। नेक आदमी उसे कहते हैं, अब के बाद तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, बहुत बुरे हो तुम, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हालांकि मंकी किंग उनसे माफी मांगता है, मगर वो माफ नहीं करते, इसीलिए मंकी किंग को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाते ही चुड़ैल नेक आदमी को पकड़कर अपने साथ अपने महल में ले जाती है। अब नेक आदमी के दोनों साथी फैसला करते हैं कि एक नेक आदमी को बचाने जाएगा तो दूसरा मंकी किंग को वापस लेने जाएगा। अब जब वो मंकी किंग को लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ नहीं है, मगर मंकी किंग का वो सूट वहाँ से ले लेता है। उधर नेक आदमी चुड़ैल से पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों बन गई हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। इसका मतलब ये था कि ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वही सफेद चुड़ैल है जो अब ऐसी हो गई है। वो कहती है कि बूढ़ी औरत बनकर जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो मेरे पिछले जन्म की थी, मगर अब इस जन्म में मैं तुम्हें मारकर अमर हो जाऊंगी। नेक आदमी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे मारकर सुकून मिलेगा तो तुम मुझे मार ही दो। नेक आदमी का साथी महल के बाहर पहुंच जाता है, मगर चुड़ैल उसे रोकने के लिए मुर्दों की एक पूरी फौज उसके पीछे लगा देती है। तभी यहाँ मंकी किंग का लिबास पहने दूसरा साथी भी आ जाता है और अब ये दोनों मिलकर मुर्दों की फौज का मुकाबला करने लगते हैं। महल में चुड़ैल नेक आदमी की आत्मा को खींचने लगती है। मंकी किंग अपने घर वापस जा रहा था, तभी देवी उसके रास्ते में आ जाती है और कहती है कि 500 साल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था, जो अपनी नजरों से देखा सिर्फ उसी पर फैसला किया था, मगर अब की बार ऐसा मत करो। अब तुम्हारे गुरु नेक आदमी को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें चाहिए कि उनकी बात मानो और उनकी हिफाजत करो। ये सुनते ही मंकी किंग भी महल आ जाता है, जहाँ उसका लिबास भी खुद ब खुद उसके जिस्म पर चढ़ जाता है और अब यहाँ बर्फीले पहाड़ों पर मंकी किंग टूट पड़ता है। मुर्दों की फौज को बड़ी स्पीड से खत्म करके वो चुड़ैल को भी रोक देता है नेक आदमी की आत्मा निकालने से, जिस वजह से गुस्से में आकर चुड़ैल मंकी किंग पर टूट पड़ती है और उस पर भारी हमला कर देती है। मगर ये मंकी किंग था, वो उसका मुकाबला करके उसे पहाड़ों में दफन कर देता है, जिसके बाद वो नेक आदमी के पास जाता है, जहाँ नेक आदमी उसे माफ कर देते हैं और अब ये दोनों वहाँ से बाहर आने लगते हैं। मगर बाहर वो चुड़ैल आजाद होकर मुर्दों के जिस्म को इकट्ठा करके एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और फौरन ही उन पर हमला करके नेक आदमी को निगल जाती है। मंकी किंग उसे रोकने की कोशिश तो करता है, मगर यहाँ उल्ट हो जाता है। अब की बार वो मंकी पे भारी पड़ रही थी। तब यहाँ मंकी किंग खुद को सैकड़ों रूप में बांट कर चुड़ैल पर हमला करता है। अब ये हमला इतना भयानक था कि चुड़ैल के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो हार जाती है। अब गॉड्स के लीडर उसे लेने आ जाते हैं। तब नेक आदमी उनसे कहते हैं कि ये चुड़ैल बस भटक गई थी सीधे रास्ते से, मैं उसे सुधार सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, आप मेहरबानी कीजिए, बस उसे एक मौका दे दें। जिस पर गॉड्स के लीडर कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए अपना जिस्म छोड़ना होगा, और जब नेक आदमी हाँ कहते हैं तो गॉड्स के लीडर चुड़ैल को उसके जिस्म में भेज देते हैं। जहाँ बाद में नेक आदमी चुड़ैल को समझाने लगते हैं, जिनकी बातों का उस पर असर हो जाता है और वो सुधर जाती है। फिर वो कहती है मगर मैं इस नई जिंदगी के लायक नहीं हूँ, और वो खुद को मारने की कोशिश करती है। तब नेक आदमी मंकी किंग को कहते हैं कि चुड़ैल खुद को मारना चाहती है, मगर मैं उसे अपनी ये नई जिंदगी देना चाहता हूँ, इसीलिए उसके खुद को मारने से पहले तुम मुझे मार दो। तब ना चाहते हुए भी मंकी किंग को उनकी बात माननी ही पड़ती है और आखिरकार वो नेक आदमी को खत्म कर ही देता है। अब ऐसा होते ही नेक आदमी का जिस्म पत्थर का बन जाता है, जिसे लेकर ये लोग किताब की तलाश में आगे बढ़ते हैं। नेक आदमी का जिस्म पत्थर का इसीलिए बना था क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी चुड़ैल को दे दी थी। मगर जब ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं तो देवी एक जादू करती है, जिससे नेक आदमी का एक हाथ ठीक हो जाता है, यानी वो पत्थर से इंसान का बन जाता है। और इसी सीन को दिखाते हुए ही मंकी किंग के दोनों पार्ट्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं।